देखें जी, एक्सेलेंट रिजल्ट्स 1 नंबर पे 10 पैलेट्स एट 50 मीटर्स। ये देखें आप कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये मुझसे गन हिल गई थी। और ये भी है 1 2 3 4 6 1 2 6 पैलेट्स आपके 9 नंबर के अंदर हैं और 8 नंबर में एक पैलेट है और ये 3 पैलेट बाहर के हैं 50 मीटर्स के ऊपर। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है 10 पैलेट्स का। अब हम सेकंड नंबर पे इस पे ट्राई करेंगे, ठीक है जी, फिर आपसे शेयर करते हैं जी। ये वेंज एक्स 50 मीटर्स के ऊपर पहले हमने ये किए थे। इसमें 6 पैलेट्स जो हैं वो 9 नंबर पे लगे हैं, 2 पैलेट्स 8 पे हैं और ये 2 वॉश आउट हैं। और ये आप देखें कि सेकंड मैगज़ीन जो है ज़ीरो करने के बाद ये बुलजाई है, 2 पैलेट बाहर हैं, ये मुझसे गन हिली थी ये दोनों दफ़ा। और बाकी आप इसकी एक्यूरेसी देखें कि बुलजाई सारे ये 2-3 पैलेट्स 10 में, ये एक 8 में, ये भी 8 में और बाकी सब 9 और 10 में। ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड ठहरे, ये आपके सामने है। तो एवेंज एक्स बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। और अब थर्ड हम इस पर करेंगे, ठीक है जी। ये 50 मीटर्स पे पहले ये रिज़ल्ट था, उसके बाद फिर ये, और अभी हम इस 3 नंबर पे करेंगे जी। अभी हम गैमो एरो पीसीपी को ट्राई करेंगे। 18.13 ग्रेन जीएसपी मैच जैक कंपनी के 50 मीटर्स 54 यार्ड्स के ऊपर टारगेट शूटिंग है। हमने ज़ीरो कर ली है। यहाँ पे तकरीबन टेलीस्कोप काफ़ी नीचे मार रही थी, 32 क्लिक्स ऊपर किए हैं और थोड़ा लेफ़्ट मार रही थी। ये जिस तरह लेफ़्ट है और 4 क्लिक्स जो मैंने राइट किए हैं। अब हम ट्राई करेंगे पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और देखते हैं कि ये कैसा ग्रुप बनाती है 50 मीटर्स के ऊपर। हालांकि इसकी मुश्किल है 18.13 ग्रेन्स के साथ, क्योंकि इसकी मगर वेलोसिटी 670 680 इसके साथ देती है जो है FPS 18.3 ग्रेन के साथ। लेट्स सी कि कैसा फायर होता है, तो देखते हैं फिर। ये सामने टारगेट से मोटराइज्ड, तो यहाँ हम से फायर करेंगे लाइक, ठीक है जी। ऐसे 5 पैलेट्स हमने लोड किए हैं अभी फर्स्ट उसके ऊपर। टारगेट तो लगाया
देखें जी, ज़ीरो करने पे पहला ग्रुप जो है इसमें एक पैलेट बुल्सआई है, 2 पैलेट 9 नंबर में और ये 2 साइड पे हैं। ये ह्यूमन एरर है। 50 मीटर्स 54 यार्ड्स गैमो के लिए 0.13 ग्रेन्स जो है इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। 12 अच्छी एक्यूरेसी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं सेकंड ग्रुप। ये 2 है जी, ये काफ़ी स्प्रेड ही हुआ है, शायद स्प्रेड हुआ है, लेकिन ये देखा जाए तो ये 3 तो ठीक है। ये थोड़ा सा एक फायर मेरा पहला जल्दी में निकला है। बहरहाल अब इसको देखते हैं। अच्छा जी, आज हमने फायरिंग रेंजेस पे लेके गए दोनों एयर गन्स, अवेंज एक्स जो है और 50 मीटर रेंज थी, 54 यार्ड या 50 मीटर, और गैमो पीसीपी जो है वो भी लेके गए प्रिसीजन एरो। अब हमने इसमें जब पहले टेलीस्कोप जो बैक यार्ड पे मैंने ज़ीरो की हुई थी वो 18 मीटर्स 20 यार्ड्स पे थी, और वहाँ जाके जब मैंने अवेंज एक्स को टेलीस्कोप पहले ज़ीरो की तो पता चला थोड़ा नीचे मार रही है, तो सिर्फ 4 क्लिक्स ऊपर किया उसको, या 8 क्लिक्स ऊपर किया, और मेरे ख्याल 4 क्लिक्स था शायद, थोड़ा ही फ़र्क था। और उसके बाद क्या कहते हैं उसकी माइनर एडजस्टमेंट की, फिर 10-10 का ग्रुप फायर किया 3 जगह, और ये जो टारगेट्स बने हुए थे वो 1.5 इंच के थे टोटल, तो 1.5 इंच का पूरा वो सर्कल है टारगेट पे, और आप टारगेट देखे आपने कि जो ग्रुप है अवेंज एक्स का वो 1 इंच से भी कम बने हुए हैं। और दूसरा जो ये टेस्टिंग है ये वो गन की एक्यूरेसी प्लस फायरर की एक्यूरेसी साथ है, क्योंकि इसको हमने किसी शिकंजे में नहीं डाला या उसमें नहीं करके फायर किया, इसको बेंच रेस्ट की पोजीशन पे फायर किया गया। तो उसमें ज़ाहिर बात है एक तो आई साइट वीक है, 50 मीटर एयर गन के लिए काफ़ी रेंज होती है, और जल्दी भी फायर किया है, तो उसमें ह्यूमन एरर भी डाल के तो गन वॉज टू एक्यूरेट। अवेंज एक्स मैं कहता हूँ हैरान हूँ, मेरे साथ जो स्टॉल पे जो स्टैंड पे फायरिंग हो रही थी, और वो 7.5 लाख की गन थी अमेरिकन, और उससे ज़्यादा ये जो है ना अवेंज एक्स के अच्छे रिज़ल्ट थे।
या कंपेरेबल थे। तो मतलब 50 मीटर्स के ऊपर 1.25 इंच का ग्रुप जो है बेंच रेस्ट की पोजीशन के अंदर, मैं कहता हूँ एयर गन इससे ज़्यादा आपको क्या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। फिर गैमो को ट्राई किया गया। गैमो जब फायर किया वो 20 यार्ड्स पे सेट थी, लेकिन जब 54 यार्ड्स पे फायर किया तो काफ़ी नीचे मारा। तो तकरीबन 32 क्लिक्स मैंने इसको ऊपर किया और तकरीबन थोड़ा लेफ़्ट थी इसको राइट किया। वो खैर लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट तो 3-4 हार्डली क्लिक्स होते हैं, तो नीचे काफ़ी मारी थी। उसकी पावर बहुत आधी से भी कम समझें एवेंज एक्स से, लेकिन गैमो एक्स ने भी अपनी एक्यूरेसी का सबूत दिया। थोड़ा सा स्प्रेड था, लेकिन 1.5 इंच के अंदर स्प्रेड होना एक नॉर्मल है। और देखें ना, जो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिलती है वो प्रॉपर उसमें ह्यूमन एरर वो निकालते हैं उसको, उसमें शिकंजे के अंदर वो जो है आप स्टैंड के अंदर टाइट करके तो फिर आप फायर करते हैं, तो उसमें हिलने का चांस नहीं होता। बेंच रेस्ट पे आप बार बार आपकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है गन की और आप फायर कर रहे हैं, जिस तरह हमने वीडियो में देखा। तो उसमें फायरर का अपना एरर, अपनी एक्यूरेसी और गन के साथ मिलके, तो ओवरऑल गैमो ने जब सेट किया तो गैमो भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन फील ऐसे हो रहा था कि 50 मीटर्स जो है ना, गैमो की पावर उससे बहुत कम लग रही थी। लेकिन बहरहाल, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि गैमो जो है ना हार्डली 35 मीटर्स तक जो है ना बहुत अच्छी गन है, लेकिन एक्यूरेट ज़बरदस्त है। दोनों गन है बहुत एक्यूरेट है, लेकिन एवेंज एक्स क्योंकि पावरफुल है, उसकी वेलोसिटी भी FPS 905 906 FPS पे सेट थी। रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है, उससे आधी पावर में है। इसकी FPS जो है 670 के ऊपर है। अच्छा, फिर साथ जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब इसमें मैंने तो 3 जो पहले फायर किए गैमो के ऊपर वही 18.13 ग्रेन्स के थे पैलेट्स, लेकिन जब इसमें मैंने इससे हल्के वाले डाले 15 पॉइंट समथिंग जो ग्रेन है गैमो के अपने मैग्नम के नाम से, तो जब वो डाले तो उससे बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट जो है ना रिजल्ट मिला है। तो वो भी इक्वली गुड थे और उसमें टेलीस्कोप में कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों ने अच्छा फायर किया। उसमें वो आपको वेलोसिटी अच्छी दे रही थी, मेरे ख्याल 700 तक जा रही थी या 7 में भी 710। तो वो 15.43 ग्रेन जो है वो ज़्यादा गैमो के ऊपर 50 मीटर रेंज के लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन प्रोवाइडेड के ज़्यादा हवा ना चल रही हो, अगर थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग है तो फिर ऑब्वियसली आपको हैवी पैलेट यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो बहरहाल दोनों गनों ने बड़ा मज़ा दिया, लेकिन अवेंज एक्स आउट क्लास गन है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त ही फायर कर रहा था, वो अमेरिकन गन उसने दुबई से ली थी और वो 7.5 लाख की तकरीबन थी। और क्या कहते हैं, साथ में ये से मैंने बताया कि वो हैरान था कि जी चाइनीज़ का इतना अच्छा रिज़ल्ट। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी ये है अवेंज एक्स, ये जो एयर वेंचुरी की जो है, और हाईली रिकमेंडेड है। अभी इस पे लोग पता नहीं मार्केट नहीं लोग कर रहे इतना, इसको मार्केट करें तो इसकी एक्यूरेसी के अंदर ये 7.5 लाख की गन के साथ फायर हो रही थी 50 मीटर के ऊपर, और उससे ऊपर बियॉन्ड करना या स्लग्स भी इसमें फायर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल 50 मीटर बड़ी ज़्यादा रेंज होती है एक एयर गन के लिए। उससे अगर आपने अच्छी रेंज पे जाना है तो फिर .22 राइफल ही ले लें, लाइसेंस वेपन जो है। तो एयर गन 50 मीटर से ऊपर जो करना है, चाहे शिकार करना है वो करना है, वो बेफजूल है। और शिकंजों में लगा के और उस तरह उसमें कस के तो आप फायर करके टेस्ट करें, तो वो एयर गन के साथ ज़्यादती है। मैं समझता हूँ एक छोटा सा हल्का पैलेट है, वो उसको फूंक से हिल जाता है, तो आप उसको विंडी डायरेक्शन, विंडी कंडीशंस के अंदर आप इतना किस तरह उसको फायर कर सकते हैं। तो 50 मीटर में ख्याल हद है, और 50 मीटर्स के अंदर टारगेट शूटिंग ये 1.5 इंच के टारगेट बने हुए सारे, और 1.5 इंच के अंदर वो जिस तरह लगे हैं, एक पैलेट में से पैलेट गुजरे हैं, मैं कहता हूँ हैरान कुन रिज़ल्ट है एवेंज एक्स का। और उसके बाद फिर गैमो का, गैमो में थोड़ा स्प्रेड होता है ऑब्वियसली, इसके रेगुलेटेड नहीं है वो गन, उसके FPS की जो स्प्रेड है वो भी ऊपर नीचे होता है, मतलब 10 से 15 FPS ऊपर नीचे करेगी तो जो है उसकी जो होती है फ्लाइट जो है वो भी पैलेट की डिफरेंट वेरिएंट्स उसमें आता है, थोड़ा फ़र्क आता है। तो बहरहाल बड़ा अच्छा हमने किया, वीडियो में आपने देखी और मैंने कंपाइल की, टारगेट्स भी आप इमेजेस हैं। और ये मैं बता दूं कि दोबारा ये 1.5 इंच का टारगेट है, ठीक है, 2 इंच का भी नहीं है, ये 1.5 इंच का बना हुआ है, ठीक हो गया। और
बाउंड्री टू बाउंड्री, मतलब सर्कमफ्रेंस जो उसकी वो डाया है वो 1.5 इंच का डाया है, तो उसके अंदर ये पैलेट्स लगे हैं, और जो बाहर लगे हैं वो ह्यूमन एरर है। ठीक हो गया, तो गन के अंदर उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आ जाए हैं गन क्लब में ये एयर गन्स को टेस्ट करने। पहले इसको ज़ीरो किया हुआ है मैंने तकरीबन 20 यार्ड्स पे, अब हम 50 मीटर्स ज़ीरो करेंगे। पीछे शॉट गन स्कीट शूटिंग हो रही है। एक ये है अवेंज एक्स और वो गैमो की है। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसी होती है। ठीक है जी, टिल देन सी यू।